नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने पिछली कहानी में यह सुना कि गौरी दीदी के ऊपर 7 भूत थे। मेरे पापा ने अपने मंत्रों से उन्हें काबू में भी कर लिया, पर वो सारे वापस आ गए और उन भूतों ने कहा, अब क्या करोगे? इसके आगे की कहानी सुनिए। गौरी दीदी कभी तुतलाकर बोलती, कभी बहुत भारी आवाज़ में बात करती, तो कभी पतली आवाज़ में। प्रेम भैया कभी भी पापा को बुलाने आ जाते, क्योंकि गौरी दीदी की तबीयत अचानक खराब हो जाती थी। गौरी दीदी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। सबको लगने लगा था कि वो लोग उन्हें खो देंगे। पापा ने बहुत सोचा कि क्या किया जाए, पर कोई उपाय नहीं मिल रहा था। फिर सिलसिला चला भूतों से बात करने का। रोज़ बैठक होती और पापा भूतों से बात करते। क्या चाहिए? क्यों परेशान कर रहे हो? कहाँ से आए हो? किसने भेजा है? ये सब पूछा, पर भूतों ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो कभी हंसते तो कभी रोते। गौरी दीदी को कभी गर्म चिमटे से डराया जाता, कभी झाड़ू से झाड़ा जाता, पर कुछ नहीं हुआ। पापा ने सोचा कि भूतों को थोड़ा लालच देकर उनकी मांग पूरी की जाए, और ये ट्रिक काम कर गई। फिर भूतों ने जो जो मांग की वह सब उन्हें चढ़ाया गया। कभी खून, कभी मांस, कभी कपड़े, कभी खाना। 7 में से 5 भूत पापा की बातों में आ गए और मांग पूरी होने पर चले गए। उनके जाने के बाद छठे भूत ने वो सच बताया जिसे सब जानना चाहते थे। तुतलाकर बोलने वाला भूत किसी छोटे बच्चे का भूत था। वह नहीं गया। उसने बताया कि एक औरत है जो उनके पड़ोस में रहती थी, जिससे गौरी दीदी की मम्मी की एक बार बहुत लड़ाई हुई थी। उसने ही ये सब किया है। उसने अमावस की आधी रात को शमशान जाकर इन 7 भूतों को जगाया था और उन्हें यहाँ भेजा था। किसी को भी उस भूत पर विश्वास नहीं हुआ, तो उसने कहा कि जाकर देख लो। वो औरत अभी काली साड़ी पहने हुए है और अपने घर के बाहर खड़ी पौधों को पानी दे रही है। पापा ने जैसे ही इशारा किया, प्रेम भैया सीधे उस औरत के घर पहुंचे और जैसा भूत ने बताया था उन्होंने वही सब वहां देखा। बिना कुछ कहे वो वहां से वापस आए और पापा को इशारे में ही कहा, हाँ ऐसा ही है। यह बोलकर वो भूत भी चला गया, क्योंकि उसने बताया कि वह तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। भूत के बोलने से ऐसे किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता था, इसलिए किसी ने उस औरत से कभी कुछ नहीं कहा। उस भूत के जाने पर दीदी बेहोश हो गई। सबको लगा कि दीदी अब ठीक हो जाएगी और सारे भूत चले गए, पर अब दीदी ने बिस्तर ही पकड़ लिया। उनके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो चल फिर सके। अचानक उनके कमरे से एक अजीब सी महक आने लगी। वो कभी भी बाल खोलकर बैठ जाती। वो हमेशा ये कहती कि कमरे को साफ करो। पापा उनको रेगुलर झाड़ा लगाने जाते थे। एक दिन झाड़ा लगाते लगाते उन्होंने देखा कि गौरी दीदी की आँखों से काली पुतली गायब हो गई है। उनकी आँखें बिल्कुल सफ़ेद दिखने लगी। यह देखकर सब डर गए। गौरी दीदी हंसने लगी और तब पापा को एहसास हुआ कि 7वां भूत अब भी उनके शरीर में है।